नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनि मंगल का तांडव 15 मार्च से 23 अप्रैल 2024 गुरु शुक्र करेंगे रक्षा। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च शाम 6:30 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 23 अप्रैल प्रातः काल तक रहेंगे। कुंभ राशि में ही मंगल और शनि की युति बनेगी। एक स्थिति वो आएगी जब मंगल और शनि के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं और मंगल शनि की युति काफ़ी आक्रामक मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की दोनों राशियों मेष और वृश्चिक पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में रहेंगे और शुक्र की शुभता के कारण ये युति ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। और दूसरी बात, गुरु से लाभ स्थान पर मंगल का गोचर रहेगा। गुरु मंगल में 3-11 का संबंध बनेगा, जो कि लाभ का संबंध माना जाता है। तो गुरु और शुक्र मंगल शनि युति के कारण बनने वाली विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे। मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल क्रोध हैं, जल्दबाजी हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन मंगल है। जितनी भी चीज़ें हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं वो सब हैं मंगल। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, लेकिन कार्यों को डिले करते हैं, आलस्य बढ़ाते हैं, कार्यों की गति मंद कर देते हैं, जबकि मंगल को विलंब पसंद नहीं है। मंगल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका प्रभाव ये होगा कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। तो ऐसे में हमें आदत डालनी होगी कार्यों को धीरे धीरे पूरा करने की और धैर्य से काम लेना होगा। 7 अप्रैल के बाद ये स्थिति ये बनेगी कि मंगल और शनि एक दूसरे के निकट आते चले जाएंगे और 10-11 अप्रैल तक सर्वाधिक निकट होंगे। ऐसे में 7 से 15 अप्रैल का जो गोचर काल है उसमें विशेष सावधानी रखनी होगी। तो मंगल के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 15 मार्च को कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनि मंगल की युति बनेगी। शनि 12वें भाव में है और शनि के कारण मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़ेसाती का प्रथम चरण भी गतिमान है। यहाँ पर 31 मार्च तक शुक्र भी रहेंगे और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर, छठे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र 31 मार्च तक 12वें भाव में रहेंगे, इसके बाद लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र राहु की युति बनेगी। ये तो है ग्रह स्थिति। अब देखिए, मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के। तो धन का, भाग्य का 12वें भाव से संबंध बन रहा है और गुरु से लाभ का संबंध बन रहा है। गुरु हैं धन के कारक, धन के भाव में बैठे हैं। शुक्र हैं धन के कारक और मंगल के साथ में है।
इस समय धन की दृष्टि से, खास करके विदेशों से धन प्राप्त करने की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप विदेशों से धन की प्राप्ति करेंगे और या फिर दूसरे भाव की चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। अब दूसरा भाव आपका निवेश होता है, तो आप धन का निवेश करेंगे। दूसरा भाव आपका परिवार होता है, आप अपने परिवार पर धन खर्च करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश यात्राओं पर धन खर्च करेंगे। हवाई यात्राओं पर आपका धन खर्च होगा, विदेश में सेटल होने पर आपका धन खर्च होगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। 9वें भाव पर शनि की दृष्टि और मंगल 9वें के स्वामी हैं। भाग्य भाव पर दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो इस समय भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन पिता और गुरु के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि वाणी का भाव होता है। तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, पिता और गुरु से संबंध बना करके रखिएगा, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दूसरी बात, मंगल तीसरे, छठे और 7वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल का 12वें भाव में आना और शुक्र के साथ, शनि के साथ युति बनाना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत उच्च स्तर तक ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शनि भी हैं, मंगल भी हैं और मंगल तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी लेवल आपका बहुत उच्च स्तर का होगा। जो कार्य आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, खास करके विदेश से संबंधित जो कार्य और नहीं कर पा रहे थे, आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, विदेश से व्यापारिक संबंध शुरू करना चाहते थे, कोई अच्छी बड़ी बिजनेस डील करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, इस समय में वो डील आप कर ले जाएंगे। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेश से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय को आगे ले जाएंगे। शनि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं। शनि और मंगल दोनों ही छठे भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। 12वें में, छठे में, दोनों में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो मंगल को तो शत्रुहंता कहा जाता है। इस समय आपके विरोधी परास्त होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान तो रखना पड़ेगा। थोड़ा खर्च बढ़ेगा और वो खर्च कोई पुराना कर्ज है उसको उतारने पर खर्च होगा। छात्रों के लिए भी विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने या विदेश में नौकरी करने का योग बनेगा। 31 मार्च के बाद शुक्र राहु के साथ आ जाएंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। लव रिलेशंस को लेकर के सावधान रहना होगा। राहु की दृष्टि पंचम पर है, भाग्य पर है, भाग्य को बूस्टअप करेंगे, लेकिन गलत संगत या एडिक्शन से आपको बचना होगा। और अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा खराब चल रही है
तो विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि 12वें भाव में 3 ग्रह हैं, त्रिग्रही योग बन रहा है। और 12वां भाव हानि का होता है, लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है। तो सावधान भी रहना होगा। ख़ास करके 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, दान पुण्य करें। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। नींद की समस्या बढ़ सकती है, नींद ना आने की समस्या, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन गुरु और शुक्र इन समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे, इन हालातों को बैलेंस भी करेंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर है, तो कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेशों से बनेगा। लेकिन आप पर 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और 12वें भाव में मंगल हैं, तो सावधान तो रहना ही पड़ेगा। क्रोध से बचना है, उग्रता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। खास करके धन संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। अपने गुरु, अपने पिता के मार्गदर्शन में, उनकी राय लेकर के, अपने सीनियर्स की राय लेकर के कोई कार्य कीजिएगा, तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, मंगल के उपाय कीजिएगा। नमस्कार। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और आप
इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।